फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। लखीमपुर में 8 लोगों की मौत के बाद उठा तूफान शांत होने लगा था, लेकिन कांग्रेस ने आज उसे नई दिशा दे दी है। अब यह समझना जरूरी है कि पूरे मामले में ऐसे कितने सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा है। थार जीप के ड्राइवर से लेकर पत्रकार के हत्यारे तक की सभी थ्योरी का, एक एक थ्योरी का विश्लेषण होगा आज। यूपी में अगले साल चुनाव होने और इससे पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जो तेवर दिखाए हैं, उसने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी लखीमपुर के रास्ते पर ला खड़ा कर दिया है। दरअसल इस मामले में किसान भी हैं, पश्चिमी यूपी भी है और बीजेपी पर आरोप भी है। इसके पूरे सियासी गणित क्या है, ये जरूर देखिएगा आज आपको एक कश्मीरी पंडित की बेटी की ललकार भी, वो भी दिखाएंगे। बहुत दुखद है, घाटी में एक बार फिर बहुत बड़ी वारदात हुई है। एक कश्मीरी पंडित समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई। यानी जिस आतंक को कुचला जा रहा था, वो मजबूती से फिर से फन उठा रहा है। देश के लिए चिंताजनक है और ये एक ऐसा कश्मीरी पंडित है जो वहां के लिए एक फ्लैग बेरर था, जो सब हट गए तब भी वहां पर डटा हुआ था। और फिर आपको स्काई गार्ड्स का लूट घर दिखाएंगे। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर ठग लिया गया। आज सोसाइटी के लोग लाचार हैं। जर्जर बिल्डिंग में रहने का डर क्या होता है, ये सीधे ग्राउंड से देखिए। आज भी सबसे पहले फिक्र लखीमपुर खीरी की। 4 दिनों से यूपी का लखीमपुर कांड पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अभी तक इस केस के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर यूपी से दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर पहुंचे। इनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी, केसी वेणुगोपाल, अजय कुमार लल्लू, दीपेंद्र हुड्डा भी हैं। राहुल और प्रियंका गांधी के साथ ये सभी लोग लखीमपुर हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे हैं। आपको बता देंगे कि इससे पहले दिल्ली से लखनऊ तक सियासी हलचल मची रही। इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। पहले कुछ और बड़ी खबरें और तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दोनों लखीमपुर खीरी जा रहे थे। मुरादाबाद में पुलिस ने इन्हें रोककर हिरासत में लिया। सचिन पायलट ने कहा कि पुलिस इन्हें नहीं बता रही है कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। उधर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तय समय के अंदर होनी चाहिए। रिटायर्ड जज की कमेटी से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि अगर जांच समेत सभी मांगे नहीं मानी गई तो संयुक्त किसान मोर्चा कड़ा फैसला लेगा। इस बीच यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि लखीमपुर मामले की जांच पारदर्शी तरीके से चल रही है। बहुत जल्दी इस केस का पर्दाफाश होगा और अपराधी कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, वो बचने वाला नहीं। ये एक संवेदनशील मुद्दा था और बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार और सभी अधिकारियों के अथक प्रयास से शांति व्यवस्था कायम रही है। अब विवेचना के लिए भी तेजी लाई जाएगी और जैसा कि पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, तो इसमें अब आगे की आवश्यक कार्रवाई होगी। चूँकि अब सभी शवों का अंतिम संस्कार हो चुका है, शांति व्यवस्था बनी हुई है, तो अब पुलिस आगे की कार्रवाई, विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू करेगी। लखीमपुर हिंसा की जांच के क्रम में पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ये नंबर है 9454403800। पुलिस ने लोगों से इस नंबर पर हिंसा से जुड़े वीडियो भेजने की अपील की है। पुलिस ने यह भी कहा है कि वीडियो भेजने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। ये तो ही इन्वेस्टिगेशन की बात। अब बात लखीमपुर में मचे सियासी बवाल की, जिसकी आंच महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों ने 11 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया है। वहीं पंजाब सरकार में मंत्री प्रगट सिंह ने कहा कि पंजाब कांग्रेस 10,000 वाहनों के काफिले के साथ 7 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होगी। यहां सवाल यह उठता है कि क्या 2022 के यूपी चुनाव का रास्ता लखीमपुर से होकर गुजरेगा?
हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है। जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। इसे किसानों को इंसाफ दिलाने की नीयत कहें या 2022 के सियासी दंगल की रणनीति। पिछले 3 दिनों से यूपी का लखीमपुर खीरी पॉलिटिकल एपिसेंटर बना हुआ है और सीतापुर, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लखीमपुर हिंसा पर हंगामा बरपा है। चाहे प्रियंका हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो, मैन हैंडलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं। हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमें फैमिली, हमारे परिवार देता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सुना आपने, जो काम पुलिस प्रशासन का है, जो मामला अदालत की तरफ रुख कर चुका है, उसे राहुल गांधी सॉल्व करना चाहते हैं। और ये बातें राहुल ने दिल्ली से लखनऊ कूच करने से पहले कही। दोपहर करीब 2:30 बजे वो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ रेगुलर पैसेंजर फ्लाइट से दिल्ली से लखनऊ पहुंचे और एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। दरअसल प्रशासन राहुल गांधी को सरकारी गाड़ी से एयरपोर्ट से आगे ले जाना चाहता था, लेकिन वो अपनी ही गाड़ी से जाने की जिद पर अड़े रहे। पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब आप पुलिस की गाड़ी में जाएंगे। आपको लगता है कि कोई ट्रैप है, जानबूझ के किया जा रहा है, रोका जा रहा है आपको? 100% ये कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो क्या आप सर, आप कैसे अब यहीं बैठेंगे जब तक अपनी गाड़ी में? काफी देर बाद प्रशासन ने राहुल गांधी को अपनी गाड़ी से जाने की इजाजत दी। इसके बाद राहुल गांधी, भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी लखीमपुर के लिए रवाना हो गए। सारी गाड़ियों को रोक लिया गया, एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है। ये इटौंजा टोल के आगे है, सीतापुर हाईवे पे, यहाँ सारी गाड़ियों को रोक दिया गया है। और अभी एक एम्बुलेंस यहाँ फंसी हुई थी, उसको फिर यहाँ से निकाला गया है। ये पूरा आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यही वो रास्ता है जो जाता है हाईवे सीतापुर की तरफ। राहुल गांधी का काफिला यहाँ से निकला है। इस बीच खबर आई कि सीतापुर गेस्ट हाउस में गिरफ्तार प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद ये तय हुआ कि राहुल गांधी पहले सीतापुर पहुंचेंगे, फिर प्रियंका गांधी के साथ लखीमपुर खीरी जाएंगे और शाम करीब 5 बजे राहुल गांधी की गाड़ी सीतापुर पहुंची। पुलिस का सुरक्षा का इंतजाम है, सीधा यहाँ से वो जाएंगे ये सीतापुर, वहाँ पर गेस्ट हाउस में उनको प्रियंका गांधी से मिलना है। और 5 लोगों को इजाजत मिली, हर दल से 5 लोगों को। यहाँ गौर करने वाली बात है कि 3 अक्टूबर यानी घटना वाली रात से ही कांग्रेस ने लखीमपुर के मुद्दे को लपकने की कोशिश की। धारा 144 लगी होने के बावजूद वो रातों रात लखीमपुर खीरी के लिए निकल पड़ी, जिसके कारण उन्हें सीतापुर में हिरासत में लिया गया और यहीं से कांग्रेस ने लखीमपुर की लड़ाई को आगे बढ़ा दिया। जिस गेस्ट हाउस में प्रियंका को हिरासत में रखा गया, वहां वो झाड़ू लगाकर गांधीगिरी करती दिखी। मोबाइल से हिंसा का वीडियो दिखाकर पीएम मोदी पर निशाना साधती रही और मोबाइल वीडियो के संबोधन के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाती रही। जितना मुझे दबाने की कोशिश करोगे, उतनी शक्ति से मैं न्याय की आवाज उठाऊंगी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम ये संघर्ष तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक वे गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देता। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसका अपराधी बेटा गिरफ्तार नहीं होता। बहरहाल सीतापुर से राहुल और प्रियंका लखीमपुर खीरी की ओर बढ़ी। इससे थोड़ी ही देर पहले कांग्रेस की तरफ से लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया। पंजाब के सीएम चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दोनों ने ऐलान किया कि घटना में मारे गए किसानों और पत्रकार के परिवार को 50-50 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। मतलब चुनावी राज्य में कांग्रेस पूरे दमखम से कूद चुकी है, लखीमपुर की लड़ाई को आगे बढ़ा रही है और सियासी जमीन तलाश रही है। यानी विपक्ष की कोशिश है, बल्कि कांग्रेस की एक कोशिश है क्या
कि लखीमपुर एक टर्निंग पॉइंट बन जाए? क्या वो लखीमपुर से पूरे देश की राजनीति को भी साधना चाहते हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरी विपक्षी पार्टियां भी लखीमपुर के नाम पर सियासत को आगे बढ़ाने में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज मृत किसानों के परिजनों से बात की, हर संभव मदद और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पीड़ित के परिवार से मुलाकात की। कुल मिलाकर लखीमपुर की सियासी लड़ाई गर्माती दिख रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने आज दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद वो नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे और रूटीन काम फिर से शुरू किया। आपको बता दें कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने 7 अक्टूबर को होने वाले अपने कार्यक्रम 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड ऑफ प्रिजन्स में अजय मिश्रा को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है। चर्चा थी कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो गुरुवार को इस कार्यक्रम में जाएंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अजय मिश्र इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन विरोधी पार्टियां उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी। इस बीच लखीमपुर कांड का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इस मामले में एक और बड़ा नाम जोड़ दिया है। आखिर उस वीडियो में क्या क्या है, क्या दिखाई सुनाई दे रहा है, यह आपको हम अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि एक के बाद एक किस तरह वीडियो सामने आ रहे हैं, उनसे अब तक क्या हासिल हुआ है और 4 दिन बाद भी लखीमपुर खीरी कांड का पूरा सच सामने क्यों नहीं आ पा रहा है। वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੈਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ ਕਈਆਂ ਤੇ। वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 5। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी थी। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुए जीप कांड को लेकर एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी का पूरा सच अभी तक सामने नहीं आ पाया है। इस बीच एक और वीडियो सामने आया है जिसने मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस वीडियो में एक घायल शख्स नजर आ रहा है और उसके करीब एक पुलिस अफसर माइक थामे बैठे हैं। करीब बैठे शख्स से सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनके सवालों का जो जवाब मिला उसने सबको चौंका दिया। वीर जी चुप कर जो। यहाँ कैसे आए थे? मैं भैया अंकित दास कौन है? भैया वो अखिलेश दास के भतीजे हैं। अंकित दास, अखिलेश दास के। अच्छा, लखनऊ वाले जी। वो यहाँ आए थे जी। उन्हीं की गाड़ी थी जी, फॉर्च्यूनर थी। वो गाड़ी में थे वो जी। तुम भी थे उसी गाड़ी में? इस शख्स ने जो कहा उसके साथ ही लखीमपुर खीरी कांड में एक और हाई प्रोफाइल नाम जुड़ गया। अंकित दास पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत कांग्रेस सांसद अखिलेश दास के भतीजे हैं। आशीष मिश्रा के साथ अंकित दास लखीमपुर, खासतौर से निघासन इलाके में राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं। 3 अक्टूबर को डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आगमन पर लखीमपुर में जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे। उन पोस्टरों में आशीष मिश्रा और अंकित दास की फोटो भी थी। लखीमपुर के तिकुनिया में हुई वारदात में अब तक 3 गाड़ियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। इनमें एक महिंद्रा थार है, उसके पीछे फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो थी। इस वीडियो और इस शख्स के बयान के मुताबिक ये फॉर्च्यूनर अंकित दास की थी और वो उसमें बैठे भी थे। कितने लोग थे उस गाड़ी में? गाड़ी में 5 लोग थे। ड्राइवर कौन सी गाड़ी थी? फॉर्च्यूनर थी। किस कलर की थी फॉर्च्यूनर? ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर में थे। इनका नाम था अंकित दास। आगे एक और गाड़ी थी, वो दूसरी किसकी थी? वो मुझे नहीं मालूम है। क्यों? उसके बारे में नहीं मालूम है। वो भी तो साथ में ही होगी। मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। क्या हुआ इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लिखा पढ़े का काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार
सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे, पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे भगा रही थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी, थार भी तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, पीछे थी, आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो? सब उन्हीं के लोग थे ना? चलो ठीक। लखीमपुर खीरी घटना के बाद एक के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि TV9 भारतवर्ष इन वीडियोस की पुष्टि नहीं करता है। तमाम वीडियो सामने आने के बाद भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि गाड़ी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा चला रहा था, तो सवाल ये उठता है कि अब तक सामने आए किसी भी वीडियो में वो साफ साफ क्यों नहीं दिखाई पड़ा। मतलब ये कि गाड़ी कौन चला रहा था, इसका सबूत अभी भी मिलना बाकी है। वारदात में स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप की भी मौत हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी वीडियो में ये पता नहीं लगा कि रमन के साथ क्या हुआ था, उन्हें किसने मारा। सवाल ये भी है कि क्या रमन के पास कुछ ऐसे सबूत थे जिनकी वजह से उन्हें टारगेट किया गया। ये तो वो सवाल हैं जो एक के बाद एक वीडियो सामने आने पर उठ रहे हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सवालों का सिलसिला यही खत्म नहीं होता। पूरे घटनाक्रम पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि डिप्टी सीएम का रूट डायवर्ट किए जाने और पुलिस की तैनाती के बावजूद लोगों से भरी 3 गाड़ियां किसानों के प्रदर्शन स्थल के तरफ क्यों जाने दिया गया। दिन दहाड़े हुई वारदात का रिक्रिएशन रात में किए जाने से भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। मंगलवार रात 11:30 बजे के करीब पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर जाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। जब तक इन तमाम शंकाओं और सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक लखीमपुर खीरी कांड का पूरा सच सामने नहीं आ सकता है। बहुत मुमकिन है कि तब तक इस पर सियासत जारी रहेगी, क्योंकि लखीमपुर के मुद्दे पर सियासत की 3 बड़ी वजह हैं। पहला किसान, दूसरा यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी जहां 2017 चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, और तीसरा लखीमपुर से सटा पश्चिमी यूपी का इलाका जहां की करीब 90% सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लखीमपुर खीरी जिले की सभी 8 सीटें जीती, जबकि 2012 के चुनाव में इसके खाते में महज 1 सीट थी। इसके अलावा लखीमपुर खीरी के आसपास के जिले पीलीभीत, सहारनपुर, हरदोई, सीतापुर और बहराइच में भी बीजेपी को बम्पर वोट मिले थे। इन 6 जिलों के 42 सीटों में से बीजेपी ने 37 पर कब्जा जमाया था, जबकि इन जिलों में समाजवादी पार्टी को 4, कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली थी। मतलब यहाँ सभी विपक्षी पार्टियों की फिक्र तराई वाले इलाके से लेकर पश्चिमी यूपी पर अपनी जमीन मजबूत करने की है। वहीं बीजेपी की चिंता अपनी जमीन बचाने की है, क्योंकि दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान करीब 1 साल से नाराज हैं, जिसे विपक्ष ने खाद पानी देकर जिंदा किया हुआ है। अब लखीमपुर के किसानों के नाम पर यूपी में संग्राम की तैयारी चल रही है। इस वक्त बड़ी खबर लखीमपुर खीरी हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लखीमपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस। कल चीफ जस्टिस की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद ऐसा लगता है कि यह सियासत का पैटर्न बन गया है। सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेता लखीमपुर पहुंच रहे हैं, इंसाफ और मुआवजे के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इस चर्चा के बीच कश्मीर के देशभक्त कश्मीरी पंडित परिवार का हौसला बढ़ाने इन नेताओं में कोई नहीं आया, जिसके परिवार के मुखिया की हत्या दहशतगर्दों ने कर दी। 4 दशक तक दहशतगर्दों से बेखौफ रहकर श्रीनगर में रहने वाले पंडित मक्खन लाल बिंद्रू के घर नेताओं की भीड़ नहीं दिखी और ना ही उनके समर्थकों की, जबकि ये देशभक्त परिवार आतंक के खिलाफ 1990 से चट्टान बनकर खड़ा हुआ है, आम कश्मीरियों की सेवा करता रहा है। ऐसे में खबर फिक्र बढ़ाती है, क्योंकि कश्मीर घाटी में एक बार फिर कश्मीरी पंडित खतरे में हैं। इस बड़ी फिक्र पर राजनेताओं में भले ही दिलचस्पी ना हो, बिंद्रू परिवार के साथ भले ही कोई खड़ा ना हो, लेकिन अब मृतक की बेटी ने ही घाटी के आतंकवादियों को ललकारा है। खुद देखें आप। ये शरीर का जो चोला है ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। ये एक बेटी की हिम्मत है
जिसके पिता को आतंकियों ने उनके मेडिकल स्टोर में घुसकर गोलियों से छलनी कर दिया। पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। ये एक बेटी का गुस्सा है जिसके पिता 90 के दशक में भी घाटी में आतंकियों से नहीं डरे। क्या करोगे, एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने। ये एक कश्मीरी पंडित की बेटी की ललकार है, चुनौती है आतंकवादियों को। अगर है हिम्मत तो आमने सामने बहस करे, पीछे से वार ना करे। श्रद्धा बिंद्रू मानती हैं कि आतंकी गोली मारकर एक इंसान को मार सकता है, लेकिन उस भावना को खत्म नहीं कर सकता जिस बात के लिए उसके पिता मक्खन लाल बिंद्रू श्रीनगर और कश्मीर घाटी में मशहूर थे। मक्खन लाल बिंद्रू श्रीनगर के प्रमुख केमिस्ट थे। उनका परिवार 3 पीढ़ियों से श्रीनगर में दवाओं का कारोबार करता आया है। जब 1990 में आतंकवाद चरम पर था और कश्मीरी पंडितों की बड़े पैमाने पर हत्या हुई, उन्हें घाटी से भगा दिया गया, तब भी बिंद्रू ने अपना घर नहीं छोड़ा। श्रीनगर में दशकों से ये बात मशहूर है कि जो दवा कहीं नहीं मिलेगी, कश्मीरी पंडित बिंद्रू जी की दुकान पर मिलेगी। चाहे वक्त कोई भी हो, दिन हो या रात हो, वो हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन बदले कश्मीर में भी उनकी जान नहीं बची। आतंकियों ने मक्खन लाल बिंद्रू को मेडिकल स्टोर में घुसकर मार डाला। श्रीनगर के इकबाल पार्क इलाके में रघुनाथ मंदिर के पास हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर उनकी दुकान थी। गोली लगने से मक्खन लाल बिंद्रू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मक्खन लाल बिंद्रू जो है, कल उन पर जो है मिलिटेंटों ने उनके दुकान में जो है हमला कर दिया और उसके बाद उनको गंभीर चोटें आई और उसके नतीजे में कह सकते हैं कि मक्खन लाल बिंद्रू जो कि दवाई बेचने का काम बिल्कुल 90 की दहाइयों से कश्मीर में कर रहे थे और तब से लेकर आज तक जो है कह सकते हैं कि कश्मीर से पलायन का सोचा भी नहीं था। लेकिन बता दें आपको कि कश्मीरी पंडित जो मक्खन लाल बिंद्रू है, उनका परिवार भी यहाँ पे ही रहता है और जो कह सकते हैं कि जो कुल मिलाकर कहें तो ये अभी तक कश्मीर संभाग में 6 ऐसे लोगों की हत्या है जो कि कह सकते हैं 3 जिनमें गैर स्थानीय थे और 3 जो है कश्मीरी पंडित थे। इस घटना के बाद से एक बार फिर घाटी में कश्मीरी पंडित खौफजदा है। घाटी लौट रहे पंडितों को आशंका है कि कहीं फिर से 90 का खौफनाक दौर न शुरू हो जाए। खौफ और दहशत के इसी माहौल में जब दिलासा देने फारूक अब्दुल्ला बिंद्रू के घर पहुंचे तो भावुक हो गए। लोगों के लिए सब कुछ दिया, जब लोग यहाँ से भाग गए वो नहीं भागा, वो यहीं रहा कि मैंने गरीबों की खिदमत करनी है। घाटी में आतंकियों ने न सिर्फ मक्खन लाल बिंद्रू को निशाना बनाया, बल्कि 1.5 घंटे में 3 हमले किए। अमन का माहौल बिगाड़ने के लिए आतंकियों ने 3 आम लोगों को मौत के घाट उतारा। बिंद्रू पर हमले के 1 घंटे बाद ही अवंतीपोरा के हवला इलाके में आतंकियों ने बिहार के वीरेंद्र पासवान को मार डाला। वीरेंद्र भेलपुरी और गोलगप्पे का ठेला लगाते थे। इसके कुछ मिनट बाद ही बांदीपुरा के मोहम्मद शफी लोन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चंद घंटों में कश्मीरी पंडित समेत 3 लोगों की हत्या ने कश्मीरी पंडितों को झकझोर दिया। विरोध में लोग सड़क पर उतर पड़े। जम्मू में आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी। ये सारी साजिश तब रची गई जब ड्रिल कर रहे हैं। ड्रिल नहीं होगा, वहाँ हिंदुस्तानी बसेंगे और अभी और सैनिक आकर के अपना घर बनाएंगे। यकीनन आतंकी कश्मीर में अमन और बदलाव से डरे हुए हैं। 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पंडितों को अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर किया। लेकिन जब 2 साल पहले आर्टिकल 370 और 35 से हटा तो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की शुरुआत हुई। लेकिन अब एक बार फिर उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा है। सवाल उठता है कि कश्मीरी पंडितों को इस हत्या का इंसाफ मिलेगा क्या? घाटी में दशकों से बसे प्रवासियों को इंसाफ मिलेगा क्या? आतंकियों को इन हत्याओं का करारा जवाब मिलेगा क्या, जो दोबारा पटरी पर आती घाटी की जिंदगी का अमन चैन छीनने का दुस्साहस कर रहे हैं? हैरान करने वाली खबर दी है।
अब जबकि ये बार बार कहा जा रहा है कि घाटी में आतंक के फन को कुचला जा रहा है, ये खबर पूरे देश की फिक्र बढ़ा रही है, क्योंकि इस घटना ने साफ कर दिया है कि आतंकवादी भी उतनी ही मजबूती से फन फैला रहा है जितनी मजबूती से उन्हें कुचला जा रहा है। ये सच है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में दहशतगर्दों की कमर टूटी है, लेकिन कश्मीर की घाटी में शांति का पैगाम देने वाले कश्मीरी पंडितों की वापसी हो रही है, ये बात दहशतगर्दों को चुभ रही है। घाटी में कश्मीरी पंडितों को उनकी संपत्ति वापस दिलाने की कोशिशें शुरू हुई हैं। विस्थापित कश्मीरी पंडितों की शिकायत पर अनंतनाग में 40 कनाल जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई है। श्रीनगर में अवैध कब्जे के खिलाफ 660 से ज्यादा शिकायतों पर एक्शन हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर विस्थापित कश्मीरी पंडितों की जमीन पर कब्जा करने वालों पर एक्शन हुआ है। अपनी जमीन, अपने घर वापस लौटने की कोशिश कर रहे इन कश्मीरी पंडितों को डराने के लिए ही दहशतगर्द एक बार फिर 1990 जैसे हालात पैदा करने की साजिश रच रहे हैं, ताकि कश्मीर की जान कहे जाने वाले कश्मीरी पंडित कभी घाटी ना लौट सकें। ऐसे वक्त में आतंक को ये ही सटीक जवाब होगा कि दहशतगर्दी फैलाने वालों को पूरी तरह से कुचला जाए और घाटी को पहले की तरह ही खुशहाल बनाया जाए, जहां स्थानीय लोग निडर होकर रह सकें। दरअसल पूरे विश्व में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि टकराव की आशंका को नहीं नकारा जा सकता। कहीं विस्तारवाद, कहीं विचार हैं, तो कहीं स्वार्थ है। अभी कल ही एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में अब तक चीन की वायुसेना मौजूद है, लेकिन अगर चीन अपनी पूरी वायुसेना भी LAC पर तैनात कर दे तो भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसका एक और झलक आज एयरफोर्स डे के फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखी। इस रिहर्सल में भारत के आत्मविश्वास की झलक देखने को मिली। ये भारत की ताकत की झलक है। ये आसमान में तिरंगे की बादशाहत की तस्वीर है। देश की आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर भारतीय वायुसेना ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना दिवस का फुल ड्रेस रिहर्सल किया और इस मौके पर भारत का दमखम दिखाया। मंजिल उन्हें मिलता जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना के आज जाबाज पायलटों ने वो कुछ करके दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और यह सब कुछ बताने के लिए काफ़ी था कि हमारे हौसले इतने हैं कि दुश्मन अभी भी सचेत हो जाए, वरना वो दिन भी आएगा जब दुश्मन नस्तनाबूद होगा और सब कुछ करने के लिए हमारे पास वो तकनीक है, वो सब कुछ है और हम सक्षम हैं। 75 सालों में भारत की सामरिक शक्ति ने दिन दुना और रात चौगुना बढ़ोतरी की है और अब भारतीय वायुसेना ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है। वायुसेना ने इस साल 8 अक्टूबर को अपनी स्थापना दिवस पर होने वाले समारोह को नाम दिया है आत्मनिर्भर और सक्षम, जिसकी झलक फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखी। इस मौके पर 75 एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी और अपना दम दिखाया, जिनमें सबकी नजरें टिकी थी फ्रांस से आए राफेल लड़ाकू विमान। हिंडन एयरबेस पर सुखोई, मिराज, जागुआर, MiG-29 और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के अलावा देसी हेलीकॉप्टर ध्रुव के साथ अमेरिका से खरीदे गए चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया, तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 और C-130 ने भी दमखम दिखाया।
इसके बारे में ये कहा जाता है कि मैक्सिमम स्पीड 675 kmph के हिसाब से ये उड़ सकता है और काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का इसमें जो है क्षमता है। अभी हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको इसी हिंडन एयरपोर्ट पे लाया गया था और जिस एयरक्राफ्ट से लाया गया था वो एयरक्राफ्ट कोई और नहीं बल्कि ये C-103 ग्लोब मास्टर था। तो निश्चित रूप से जो भारतीय वायुसेना है वो हर परिस्थिति में काम करने को तैयार है और उसकी एक बानगी इस ग्लोब मास्टर से दिखती है। कैमरामैन राजीव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, हिंडन। और अब हमारी खास सीरीज लूटखार। बिल्डर दिखाता है तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, लेकिन वो बायस के लिए एक डरावने सपने में तब्दील हो जाता है। आज का एपिसोड ग्रेटर नोएडा से, जहां लोगों को मकान तो मिल गए लेकिन न सुरक्षा मिली न रजिस्ट्री। ये तस्वीरें आंखें खोलने वाली हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 10 साल पहले जब श्री राधा स्काई गार्डन सोसाइटी का प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था, तब बिल्डर राम अग्रवाल ने यही वीडियो दिखाया था। लेकिन आज 10 साल बाद जब इस सोसाइटी में लोग रहने लगे हैं, तब सुविधाओं के नाम पर उसके पास सीलन से भरा बेसमेंट, खतरनाक तरीके से फैले बिजली के तार, बंद पड़ी लिफ्ट और कुल मिलाकर जर्जर बिल्डिंग है। वो भी तब जब रजिस्ट्री अभी दूर की कौड़ी है। वर्ष 2011 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। कुल 2000 फ्लैट्स थे जिन्हें 2013 से 2014 के बीच बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन वर्ष 2017 में कुछ ही लोगों को फ्लैट मिल पाया। बिल्डर ने बायर्स से पूरे पैसे ले लिए, लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का पैसा नहीं चुकाया। लिहाजा अधिकांश फ्लैट्स की ना तो रजिस्ट्री हो सकी और ना ही मेंटेनेंस की स्थायी व्यवस्था हो सकी। अब स्थिति ये है कि ना तो रजिस्ट्री हो पा रही है और ना ही यहाँ मकानों की कीमत मिल पा रही है। 10 वर्ष पहले जिन मकानों को 40 लाख में खरीदा गया, अब बाजार में उसकी कीमत 30 लाख रुपए भी नहीं है। यही वजह है कि इस सोसाइटी के लोग सार्वजनिक रूप से खुद को दुखी घोषित करते हुए सड़क पर उतर गए हैं। और उनकी समस्याएं देखिए। राधा स्काई गार्डन सोसाइटी में रहने का मतलब है कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। आप कार पार्किंग खुद ढूंढें, लिफ्ट में कभी भी फंस सकते हैं और आग लगने पर उसे बुझाने की जिम्मेदारी भी आपकी खुद की ही होगी, जैसा कि 2 दिन पहले हुआ भी। ये तस्वीर आपको देख के लगेगा कि किसी झुग्गी में, किसी स्लम्स एरिया में आप मौजूद हैं और वहां पर आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। लेकिन ये उस जगह की तस्वीर है जहां पर फ्लैट की कीमत 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख ये कीमत है यहाँ की। एक तरफ बिजली के ये नंगे तार, वहीं मेरे ठीक नीचे जहां पे मैं मौजूद हूं, यहाँ पर सीवर का पानी। अक्सर यहाँ पर हादसे होते हैं, शिकायतें भी कई बार की गई हैं, लेकिन कहीं कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। लोगों ने पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है, ऐसे में मजबूरी है कि रहना तो यही है। कल जब यहाँ पर आग लगी थी, कैसे कंट्रोल किया आप लोगों ने? सर देखिए, जब कल यहाँ पे आग लगी, अचानक से हम पूरे परिवार के साथ सारे निवासी डर गए और जब हम लोगों ने देखा पूरा बेसमेंट में धुआं भरा पड़ा था। सबसे ज़्यादा हम लोगों को जो हर्ट करने वाली जो बात थी, मेंटेनेंस और बिल्डर की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बिल्डर आपकी सुन नहीं रहा है, अथॉरिटी आपकी सुन नहीं रही है, तो ऐसे हालात में यहाँ पे रहना क्या विकल्प के तौर पे है या मजबूरी है, या छोड़ क्यों नहीं देते? मजबूरी है। मजबूरी क्या करे आदमी, कहाँ जाए भाई। मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, मेरे पास 20-21 रुपये मेरे को कुल मिला करके बचत में रहते हैं। अब मैं यहाँ छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँगा? 14-15 हज़ार रुपये से कम क्या, 2 कमरे का मकान का 14-15 हज़ार से कम का मिलेगा? समझे? तुम खाऊंगा क्या? समझे? ठीक है, मरना है तो यहीं मरना है। 14 मंजिला इमारत के बेसमेंट में पार्किंग के लिए बायर्स से 2.5 लाख रुपए लिए गए हैं, लेकिन यहाँ हर जगह पानी रिस रहा है और बिजली के तार फैले हुए हैं। ये कंडीशन हो गई है कि ऊपर में पिछले महीने जब बारिश हुई थी तो मेरे को दीवार छूते ही करंट मारा था। उसके बाद अब के टाइम में ये हालत हो गई है कि ये करंट बाथरूम में भी लगता है। लेकिन लोगों की सुविधाएं पार्किंग से शुरू होकर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल और प्रियंका का जो काफिला है वो पहुंच गया है। मृतक किसान लवप्रीत के घर पहुंचे राहुल और प्रियंका। ये तस्वीरें वहीं से आ रही हैं।
फार्म के अंदर पलिया गाँव में पड़ता है। यहाँ पर एक किसान की मौत हुई थी। उनके घर वालों को सांत्वना देने जो है राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे हैं और अब उनके घर पहुँच चुके हैं। अंदर जाके परिजनों से बात जो है वो करने वाले हैं। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस इस बात की मांग कर रही है। खासकर बात करें तो प्रियंका गांधी इस मांग को लेकर लखनऊ पहुंची थी और वहां से उन्होंने लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पहले ही रोक दिया गया और सीतापुर में उनको पहले हिरासत में लिया गया, फिर कोई गिरफ्तारी जो है वो दिखाई गई और लगभग 50 घंटे से ज़्यादा के वक्त के बाद उन्हें जो है रिलीज़ किया गया। और इसी बीच राहुल गांधी भी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे और वहां से पहले सीतापुर पहुंचने के बाद जो है वो यहां पर पहुंचे हैं और अब जो है यहां पर जो है परिवार को सांत्वना देने पहुंचे हैं। वीडियो तनवीर के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारत लखीमपुर खीरी। हेलो 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 जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ है, हमारे सहयोगी, और उनकी तस्वीरें, उनकी भेजी गई तस्वीरें आप देख रहे हैं। पलिया पहुंचे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मृतक किसान के घर। ये वहीं से तस्वीरें आ रही हैं आपके सामने। किसान का नाम है लवप्रीत, जिनके ये लोग घर पहुंचे हैं। जितेंद्र, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, बताइए जरा। बिल्कुल निशांत, आपको बता दूं कि जिस तरह से कहा जा रहा था राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही यूपी कांग्रेस के हेड अजय कुमार लल्लू जो हैं वो ठीक अब से चंद क्षणों पहले यहाँ पर चौकड़ी खड़ा फॉर्म पड़ता है लखीमपुर खीरी में। यहाँ पर एक किसान है लवप्रीत, उनकी उम्र महज 19 साल थी। उनकी भी 3 अक्टूबर को हिंसा के दौरान मौत हो गई थी। इनके परिवार से मिलने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अजय कुमार लल्लू तीनों पहुंचे हैं। अभी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे अंदर गए हुए हैं और परिजनों से मिलकर उनका दुख बांटना चाहते हैं। और जिस तरह से कई बार प्रियंका गांधी इस बात को दोहरा चुकी हैं कि जब तक जो गृह राज्य मंत्री हैं जिनके ऊपर आरोप है वो अपना पद नहीं छोड़ते, उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। भले ही वो कह रहे हैं कि मुआवजा दे देगा, लेकिन जो किसानों का हक है, न्याय है, उसको दिलाने की वो लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं और उसके लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आप तस्वीरों को देख पा रहे होंगे निशांत, तो ये तस्वीरें ताज़ा आप देख पा रहे हैं लखीमपुर खीरी से। चौकड़ा फार्म ये जगह पड़ती है पलिया में, वहाँ पर लवप्रीत जो किसान हैं 19 साल के, उनकी मौत हुई थी और तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि जिस तरह से प्रशासन कह रहा था कि बहुत सीमित संख्या में रखी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, तो उसको प्रशासन संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अंदर परिजनों के साथ में पहुंच चुके हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाहर तमाम मीडिया जो है वो खड़ा हुआ है उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए। जी निशांत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर राहुल और प्रियंका के साथ भी कोई है? हमें दिख रहे हैं वहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भीड़ इतनी है क्योंकि वहां से जब ये सीतापुर से निकले थे तो इनके साथ में चरण सिंह चन्नी और साथ ही साथ भूपेश बघेल, कुल मिला के 4 लोगों का बताया गया था, लेकिन साथ में अजय कुमार लल्लू भी हैं और अंदर वो जा रहे हैं क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और मीडिया को एक सीमित जगह तक यहाँ पर जो है सीमित किया गया है, उससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन तमाम जो लोग सीतापुर से चले थे वो अब यहाँ पर लखीमपुर खीरी चौकड़ा फार्म पहुँच चुके हैं और अंदर परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। निशांत, आप जो मुझे बता रहे हैं, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि क्या यहाँ से वो और भी जो मृतक किसान हैं उनके परिवारों से मिलने जाएंगे? बिल्कुल, जो अभी तक हमें जानकारी मिली है यहाँ से जो है तकरीबन 40 किलोमीटर दूर जो है वहाँ पर एक किसान और किसान परिवार से आते थे, पत्रकार हैं रमन कश्यप, उनके घर भी जाने की बात जो है वो सामने आई है। और साथ ही 2 किसान और हैं जो कि बहराइच में उनके घर पड़ते हैं जहां उनकी मौत हुई है, वहां भी जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल की बात है तो पत्रकार के घर यहां से जाने वाले हैं, ऐसी जो है खबर अभी तक मिली है। प्रशांत, जितेंद्र, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। कोरोना वायरस से बचाव के लिए दवाएं बनाने में जुटे वैज्ञानिकों ने एक बड़ी कामयाबी मिलने का दावा किया है। नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डेनिस केनॉव के मुताबिक 2 एंटीवायरल दवाओं नेफामोस्टैट और पेगासिस के कॉम्बिनेशन से कोरोना संक्रमण की गंभीरता को कम करने में मदद मिल सकती है। जर्नल वायरसेस में छपी स्टडी के मुताबिक दवाओं के इस कॉम्बिनेशन के अच्छे नतीजे मिले हैं।
वैक्सीनेशन में सुई के डर और दर्द से निजात दिलाने के लिए अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना ने 3D प्रिंटेड वैक्सीन पैच तैयार किया है, जिससे वैक्सीन लगाना और आसान होगा। जल्द ही इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा। पहला ट्रायल जानवरों पर होगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि हाथ में सुई से टीका लगने के मुकाबले वैक्सीन पैच 10 गुना ज्यादा तेजी से इम्यून रिस्पॉन्स देता है। कोरोना से प्रभावित इकोनॉमी अब पटरी पर लौटती नजर आ रही है। इसी के साथ सरकार की आमदनी भी बढ़ रही है। सितंबर में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1,17,000 करोड़ रुपए हो गया, जो कि अगस्त में 1,12,000 करोड़ रुपए था। सितंबर 2020 के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में 23% की बढ़ोतरी हुई है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।